प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे संत नामदेव के पदों का। मराठी और हिंदी में समान रूप से रचना करने वाले उत्तर और दक्षिण के प्रसिद्ध संत नामदेव महाराष्ट्रीय संतों में जिनके पद सामान्य जनता में प्रेम से गाए जाते हैं, मराठी अभंगों और हिंदी के पदों की रचना करके उन्होंने अपने जीवन काल में ही यश कमा लिया था। नामदेव द्वारा रचित एक अभंग के अनुसार उनका जन्म 1270 में हुआ। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनकी मराठी कविता संत ज्ञानेश्वर की कविता से अधिक परिष्कृत और प्रवर्ती है। अतः इनका जन्म 13वीं शताब्दी में न होकर के बाद में होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। उनका यह भी कहना है कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में मुसलमानों ने अपने राज्य दक्षिण में स्थापित किए थे। नामदेव ने अपने एक अभंग में तुर्कों द्वारा मूर्ति तोड़े जाने का उल्लेख किया। अतः नामदेव का समय 14वीं शताब्दी के लगभग या अंत में रहना चाहिए। उनके पदों की जो रचना है, संरचना है, उनका विवेचन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये समय ठीक ठहरता है। प्रोफेसर आनेडे का मत है कि इनका जन्म 1270 में ही हुआ। वे ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। उनके अभंग जनता में और मौखिक परंपरा में प्रचलित होने के कारण से उनकी भाषा बदल गई। मूर्ति तोड़ने के संबंध में उनका मत था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में सन 1306 में जब आक्रमण किया था, उनके सेना नायक मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड्या राज्यों को जीता और अनेक स्वर्ण मूर्तियों को तोड़ा और अमूल्य रत्नों को लूटा था। नामदेव ने अपने उपास्य को अनेक नामों से अभिहित किया है। इन नामों में सर्वप्रथम राम और विठल है। नामदेव के अनुसार उनके राम निर्गुण और अव्यक्त है। वे निरंजन और गुणों से परे हैं। वे अंत तक विठल के उपासक रहे। इन राम की प्राप्ति का पहला उपाय आत्मदर्शन और आत्मानुभूति है। दूसरा उपाय नाम स्मरण है और नामदेव ने दूसरे उपाय पर अधिक बल दिया है। उन्होंने सदगति की ओर ले जाने वाले कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राम नाम के समान और कुछ भी नहीं है। उन्होंने राम को समस्त जगत में व्याप्त कहते हुए उन्होंने आत्म तत्व से अभिन्न बताया। नामदेव के अनुसार संसार के प्राणियों की माया का व्यापक प्रभाव है। माया साधक को हरि से दूर ले जाती है। विषयों में लिप्त होने पर प्राणी को सब कुछ गंवाना पड़ता है। दुनिया एक हाट के सौदे की तरह है। जीव और माया इसमें आती जाती रहती है। उनके बुलावे में पड़ करके प्राणी अपना आत्म राम को भूल जाता है। वह मनुष्य को उसी प्रकार भ्रम में डालती है। माया जैसे मृग को बिजुगा भ्रम में डालता है, इसी माया की आड़ में छिपा काल भी प्राणी पर आक्रमण करता है। ये माया ही जीव को हरि से मिलने नहीं देती है। अतः इस संसार में मुक्त होने के लिए माया से अलग होना बहुत अनिवार्य है। माया से मुक्ति हरि कृपा से ही संभव है। जो लोग दिन रात हरि के भजन न कर विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, पर धन और दारा के लोभ में पड़े रहते हैं, ऐसे माया लिप्त मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। उन्होंने विषयों की ओर जाने वाले मन को भी ये चेतावनी दी है। परमार्थ साधना के अग्रसर होने के कारण से नामदेव ने सत्संग का उपदेश दिया। वे कहते हैं कि भक्तों के आगमन से चारों प्रकार की मुक्तियाँ सहज ही सुलभ हो जाती है और गोविंद मिल जाते हैं। भक्तों को अपने भगवान का रूप माना है। भक्त और भगवान में अंतर कम है। ममता यानी माया को दूर करने के लिए साधु की संगति अनिवार्य है। जीवन और जगत की नश्वरता पर बल देते हुए उन्होंने काल की भीषणता और मनुष्य का ध्यान आकृष्ट किया है। उनके अनुसार
काल व्याल के पास से मुक्ति के लिए राम रसायन का पान आवश्यक है। नामदेव अपने प्रारंभिक काल में विठल के सगुण उपासक रहे हैं। बीच में हठयोग और निर्गुण उपासना की ओर प्रवृत्त हुए। अपने अंतिम काल में वे हिंदी पदों में अधिकांशतः निर्गुण मार्ग दिखाई पड़ते हैं, किंतु हिंदी पदों में स्थान स्थान पर विष्णु के अवतारों की पौराणिक गाथाओं पर उनकी पूरी आस्था व्यक्त हुई है। अपने 2 पदों में विस्तार से नरसिंह अवतार की कथा कह करके ईश्वर को प्रणत रक्षण धर्म का प्रतिपादन किया है, और एक पद में उन्होंने नारद गीता कही है, जिसमें विस्तार से नारायण ने नारद से अपने भक्ति धर्म का निरूपण किया था और कहा था कि भक्ति से ही उनके दर्शन होते हैं, अन्य साधन व्यर्थ हैं। नामदेव ने कुछ बातों का निषेध भी किया। अपनी हीन जाति का उल्लेख करते हुए जाति व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया। लोभ, मद, अहंकार, काम, क्रोध को अवधूत के लिए हानिकारक माना। अहंकारी व्यक्ति पशु के समान होता है, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। साधन के लिए अहंकार का त्याग अनिवार्य है। भगवान की शरण में और भक्ति के मार्ग पर वो प्रवृत्त हो सकते हैं जो अहंकार रहित हो। ऐसा उनकी शिक्षाओं का मूल मंतव्य रहा है। नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और नामदेव दशमेती नामक दर्जी के पुत्र थे। इनकी जाति कई विद्वान कहते हैं छिपा भी प्रसिद्ध है। इनका विवाह राजाबाई से हुआ। 4 पुत्र हुए, नारायण, महादेव, गोविंद और विठल। 80 वर्ष की अवस्था पर ये पठनपुर में 1385 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। नामदेव निर्गुण संप्रदाय में बड़े संत हुए। कबीर से पहले होने के कारण से संत संप्रदाय की पृष्ठभूमि को उपस्थित करने का श्रेय इनको है। नामदेव ने विठल की उपासना की और नाम स्मरण पर विशेष महत्व दिया। ये विठल संप्रदाय 1209 ईस्वी में लगभग पठनपुर नामक स्थान से प्रचारित हुआ। विठल संप्रदाय वैष्णव और शिव संप्रदाय का मिश्रण रूप है। पठनपुर में शिवलिंग को शीश पर चढ़ाई विष्णु की मूर्ति है और इसी मूर्ति का नाम विठल है। ये विठल सर्वव्यापी ब्रह्मा का प्रतीक बनकर समस्त महाराष्ट्र में आराध्य के रूप में पूजा जाता है। इस संप्रदाय का नाम स्मरण ही भक्ति है। भक्ति से आत्मज्ञान, और जब एक आत्मज्ञान एक बार मिल जाता है तो मूर्ति और कर्मकांड की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। ये दूसरी बात है कि विठल का नाम स्मरण करने के लिए विठल की मूर्ति को भक्त अपने समक्ष रखते हैं। आत्मज्ञानी संत ही सच्चे संत होते हैं। संतों के हृदय के पवित्र भक्ति धारा में जाति वर्ग का सारा द्वेष मिट जाता है। नाम का संस्कार हृदय में स्थिर रह जाता है। महाराष्ट्र में इस भक्ति का संस्कार 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, कर्मकांड की अपेक्षा हृदय की पवित्रता और शुद्धता, और दूसरा व्यक्तिगत और जातिगत संस्कारों से ऊपर उठकर जीवन मुक्ति के धरातल तक पहुंचने में है। इसी की साधक को या ऐसी भक्ति करने वाले साधक को संत की उपाधि दी जा सकती है। नामदेव की रचनाएं में 3 प्रकार के विचार मिलते हैं। जब वे मूर्ति पूजक थे, एक तो ऐसी रचनाएं हैं। दूसरा, जब वे परंपरा से यानी मूर्तियों से रहित हो रहे थे, दूसरी धारा की तरफ जा रहे थे, और तीसरे, ईश्वर को व्यापक रूप सर्वत्र देख रहे थे। ये रचना निर्गुण पंथ का समर्थन करती है और इनकी रचनाओं में, आखिरी रचनाओं में निर्गुण पंथ का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। अब हम इनके पदों पर विचार करेंगे कि संत नामदेव के पद: हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीड़ा। हरि नाम जाति, हरि नाम पाती, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। हरि नाम सकल सूक्ष्म की राशि, हरि नाम कटे जम की फांसी। हरि नाम सकल भुवन तत्सारा, हरि नाम नामदेव उतरे पारा।
नामदेव जी कह रहे हैं कि हरि के नाम का जो बखान किया इन्होंने कि संपूर्ण जगत का तत्व सार है। हरि का नाम लेने से ही इस जगत भवसागर से पार हुआ जा सकता है। और इस संसार में यदि कोई तत्व सार किसी को ढूंढना है तो भगवान के नाम में ही है। और भी इन्होंने कई उल्लेख किए हैं कई चीज़ों का कि जम की फांसी काटने वाला हरि का नाम ही है। संसार में जितनी सुंदरता इकट्ठी की जाए, सुषमा सुंदरता की खान यदि किसी को माना जाए तो भगवान का नाम है। जीवन में यदि कोई क्रांति पैदा हो तो भगवान के नाम से। हरि का इस संसार को पार करने की कोई नाव है तो हरि नाम। और ये संसार में यदि कोई पीड़ा मेटनी है तो हरि का नाम। इसलिए हरि का नाम हीरा है। और हीरा ही तत्वसार है और तत्वसार के बिना इस संसार से पार नहीं उतरा जा सकता। इसलिए हरि का नाम ही सबसे प्रमुख है, ऐसा नामदेव जी का मानना था। धृकते बक्ता धृकते सुरता प्राणनाथ को नाम न लेता। नाद वेद सब गाली पुराना राम नाम का मरम न जाना। पंडित होय सो वेद बखाने मुरिस नामदेव राम ही जाने। इतने बड़े संत, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भगवान के भक्त अपने आप को मूर्ख करें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भगवान की भक्ति कितनी उनकी विनम्र भाव की थी। वो कह रहे हैं कि ऐसे बोलने वाले और ऐसे सुनने वाले, ऐसे वक्ता और ऐसे सुनने वाले पर धिक्कार है जो प्राणनाथ का नाम नहीं लेता, जो भगवान का नाम नहीं लेता। वेदों में, सब संगीत में और सब पुराणों में भगवान की महिमा का वर्णन है, लेकिन वर्णन ही महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक राम नाम के मर्म को नहीं जाना जाए तो ये सब बेकार है। पंडित हो सो वेद बखाने। पंडित होकर के यदि वेद बखान रहे हो तो वेदों के अनुसार आचरण भी होना चाहिए। इसीलिए रामदेव जी कह रहे हैं कि ये तो मूर्ख राम को ही जानता है, वेदों को और ज्ञानों को। वेद के ज्ञान तो ज़्यादा नहीं है लेकिन राम के नाम को अच्छी तरह से जानता है। यहाँ पर एक तरह का व्यंग्य है कि पंडित लोग अपने ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं लेकिन उनका आचरण है वो स्तरहीन होता है। इस पर इन्होंने व्यंग्य किया है। तीसरा पद है, जो लग राम नाम हिते न भयो तो लग मेरी करता जन्म गयो। लागी पंख पंख ले धोवे निर्मल न होवे जन्म भी गोवे। भीतरी मेला बारी चोखा पानी पिंड पसाड़े धोखा। नामदेव के सुरई पहरिए भेड़ पूछ कैसे बहु जल तरिए। नामदेव जी कह रहे हैं कि भेड़ की पूंछ पकड़ करके संसार रूपी सागर को जैसे पार नहीं किया जा सकता, वैसे राम नाम से यदि किसी का हित न हुआ, यानी राम नाम ने जिसको नहीं अपनाया, उसकी हालत तो यही है कि ये जन्म उसने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। विषय वासनाओं में फंस फंस करके कीचड़ लगाता रहा, वो निर्मल नहीं हो सका और जन्म उसने अपना बिगाड़ दिया। भीतर से मेला और बाहर से चोखा, मतलब आडंबर वाली जिंदगी। पाने पिंड फंसा ले धोखा। ये पिंड तो पाखंड करके धोखा देने वाला है। नामदेव के सुरई पैरी। नामदेव जी कह रहे हैं कि वही सुरई पर हरिये, भगवान के नाम को जो छोड़ देते हैं वो संसार से पार नहीं हो सकते। वैसे ही जैसे भेड़ की पूंछ को पकड़ करके भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता, उसका सारा ढूंढ करके पार नहीं हुआ जा सकता, वैसे भगवान का यदि
किसी ने देवताओं का यदि किसी ने नाम नहीं पहना है, नाम नहीं लेते हैं, तो भवसागर पार करना बहुत मुश्किल है। ऐसे जगते दास नियारा, वेद पुराण समृद्ध किन देखो पंडित करो विचारा। दधि बिलोवे जैसे घृत लीजिए, बहु ने एक उठाई। पावक दार जतन करी काढ़िया, बहु ने दार समाई। पारस परसी लो जैसे कंचन, बहु ने त्रिविंक होई। आम पलास आक पलास बेध्या, चंदन काष्ट कहे नहीं कोई। जे राम नाम रंगिराता, छाड़ी कर्म की आशा। ते जन रामे रामे समाने, प्रणवत नाम देव दासा। नामदेव जी कह रहे हैं कि ये दास उनको प्रणाम करता है जो राम नाम के रंग में रंग जाते हैं, राम की भक्ति में रंग जाते हैं और कर्म की आशा ही छोड़ देते हैं, फल की आशा ही छोड़ देते हैं, केवल राम का नाम लेते रहते हैं। वे जन ऐसे लोग हैं, वो राम के समान हो जाते हैं, राममय हो जाते हैं, राम के हो जाते हैं, राम के भक्त उद्धार वाले हो जाते हैं। ऐसे कोई नामदेव प्रणवत प्रणाम करता है। कौन कौन है? कह रहे हैं कि ये दास है, वो उस जगत से अलग ही है। वेद पुराण और स्मृतियाँ, पंडित को कह रहे हैं कि वेद पुराण और स्मृतियाँ पंडित किसने देखी है, उस पर विचार करो। इनमें क्या लिखा है और हम क्या आचरण कर रहे हैं। भगवान के भक्ति का रस तो अपने ऊपर चढ़ ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा। दही को भिगो करके उसे घी निकाल लेते हैं, फिर कोई उसमें कोई सार नहीं रहता, एक वापिस नहीं हो सकता घी। लकड़ी को जला करके उसकी अग्नि निकाल ली, तो फिर बहुरी न दार समाई, फिर वो लकड़ी नहीं बन सकती। पारस को परस करके लोहे को यदि सोना बना लिया जाए, तो फिर वो लोहा नहीं बन सकता। आख पलास को बेंध करके चंदन की लकड़ी के साथ मिला दिया जाए, तो उसको कोई चंदन नहीं कहता। वैसे ही नामदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जो राम के रंग में रंग जाता है और कर्म फल की आशा छोड़ देता है, वो तो पार हो जाते हैं, बाकी सब इस संसार भव सागर के अंदर डूबने वाले रह जाते हैं। कपट न मिले गोविंद गुण सागर गोपाल। गोपी चंदन तिलक बनावे, कंठों लावे माल। मन प्रतीति नहीं रहे, प्राणी ओरन को समझाई। लोकन को बेकुंठ पटावे, आपुन जमपुरी जाई। जानी बूझ विष पाई रे, अंधा अंधा हाथी। देखती कुएं पड़े, अंधो अंधा साथी। जोग जब जप तप तीर्थ व्रत, मन राशे न पास। ज्ञान ध्यान तजी, दया दीनता, हरि के नाई उदास। भजी भगवंत भजन, भजी प्राण छाड़ अणिणी आस। वर्णा वर्ण शुभ अशुभ भजी करी, कौन भयो निजदास। कोमल विमल संत, जन सूरा करे, हरि की आस। नित्य तुम कृपा करो, केशव प्रणवत नाम देवदास। इसमें भगवान के गुणों का और आचरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि कपट से गोविंद नहीं मिल सकते, गोपाल नहीं मिल सकते। चाहे कितने चंदन की माला लगाओ, चंदन का तिलक लगाओ और कंठों में कितनी माला पहन लो, लेकिन यदि कपट करते हो तो भगवान हासिल नहीं हो सकते। मन में यदि प्रीत नहीं है भगवान की, और औरों को यदि आप ज्ञान दे रहे हो, समझा रहे हो, ये तो ऐसा ही काम हुआ कि दूसरों को तो बैकुंठ जाने की बात कर रहे हो और खुद जमपुरी यमलोक में जा रहे हो, नरक में जा रहे हो। तो ये तो यही हालत हो गई कि जानबूझ करके विष पी रहे हो अंधे के हाथ से। और ये हालत ऐसी है जैसे कुएं में पड़ो अंधे अंधे के साथ, अंधा होकर के अंधे के साथ में कुएं में गिर जाओ। नामदेव जी कह रहे हैं कि जोग जप तप और तीर्थ व्रत
सब राशे मन इस पास, इन सब को अपने मन में रखे और ज्ञान ध्यान करे। तजी दयाहीनता हरि के नाई उदास। जो ज्ञान ध्यान को त्याग देता है और दया दीनता को त्याग देता है, हरि के नाई उदास, हरि उनके पास नहीं भटकते, वो हरि के बिना ही रहते हैं। इसलिए अच्छा है कि भजी भगवंत भजन, भगवान का भजन कर और अन्य से प्राणों की उम्मीद करना छोड़ दे। वर्ण और वर्ण और अवर्ण, जाति पाति का जो भेदभाव है, शुभ और अशुभ को त्याग करके भगवान के शरण में चले जाओ, उनके निज दास बन जाओ। कोमल विमल संत जन सूरा करे हरि की आस। कोमल हृदय वाले, साफ दिल वाले संत और जनसूर केवल हरि भगवान की उम्मीद करते हैं। यदि भगवान की कृपा हो रही जीव के ऊपर, केशव यदि कृपा करे तो ये नामदेव का प्रणाम स्वीकार हो, रामदेव दास का उद्धार हो। उनके बिना उद्धार संभव नहीं है। हरि बिन कौन छाई करोगे, जो ऐसो अवतार विसरोगे तो मरकट अवतार धरोगे। करम डोरी बाजीगर के बसी, नाचन घरी घरी बार फिरोगे। ले लकुटी तो त्रास दिखावे, जन जन के तू पांव परोगे। जो हमाल श्री बोझत बढ़त है, लालच के संग लागे मरोगे। जो लाल चक्री हूँ फेरे ऐसे तू कई बार फिरोगे। बजी भगवंत मुक्ति के दाता, राम कहिया कुछ न बिगड़ोगे। नाम प्रताप राशि उर अंतर, नामदेव शरण उबरोगे। नामदेव जी कह रहे हैं कि भगवान के प्रताप को यदि अपने हृदय में रख करके चलोगे, उनकी शरण में जाने का प्रयास करोगे, तब इस भवसागर रूपी नाव के प्रताप, उनके प्रताप से पार हो पाओगे। उस भगवान को भजो जो मुक्ति के दाता है, और राम कहने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आगे वो उनकी बात कह रहे हैं, जो ये मान के चलते हैं कि भगवान के बिना कोई सहायता करने वाला नहीं है, उनकी तो बात ठीक है। जो ऐसे अवसर बिसरोगे, यदि इस अवसर को जो भूल जाएगा कि भगवान के बिना हमारी सहायता करने वाला अन्य भी है या अन्य की तरफ जाएगा, तो फिर अगर अगला जन्म बंदर के अवतार के रूप में होगा, और बाजीगर उसके कर्म की डोरी को लेकर के उसको घर घर नचाता घूमेगा, और लकड़ी का डर दिखा करके लोगों के उसके पांव पड़ेगा। उसकी हालत ऐसी होगी जैसे हमाल सिर पर पूरे दिन बोझा ढोता है और लालच करता करता उसी के साथ मर जाता है। तो एक संसार की जो चक्री है, इसमें बार बार आना पड़ेगा यदि ऐसा लालच माया में फंसा जीव रह गया तो। इसलिए भगवान की भक्ति करो और राम का तपस्या करोगे तो उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस भवसागर से पार हुआ जा सकेगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।